नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक अनोखे किरदार के बारे में, जिसका नाम है घटोत्कच। जहां हम आपको महाभारत के अद्भुत और रोचक प्रसंगों के बारे में बताते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको घटोत्कच के जन्म की कहानी सुनाएंगे। घटोत्कच महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो अपनी वीरता, शक्ति और त्याग के लिए जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस महाकाव्य के एक और अद्भुत अध्याय की ओर बढ़ते हैं। घटोत्कच का जन्म। महाभारत में घटोत्कच का नाम सुनते ही एक अद्भुत और शक्तिशाली योद्धा का चेहरा हमारे सामने आता है। वह भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। उनकी कहानी महाभारत के वन पर्व में आती है। ये कहानी न केवल घटोत्कच के जन्म को दर्शाती है, बल्कि भीम और हिडिंबा के प्रेम और त्याग को भी दिखाती है। जब पांडवों को वारणावत की घटना के बाद वनवास में भेजा गया, तब वे वन भटकते हुए एक गहरे जंगल में पहुंचे। उसी जंगल में एक राक्षस कुल की हिडिंबा और उसका भाई हिडिंब रहते थे। हिडिंब ने पांडवों के आने की सूचना पाए और अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि वह पांडवों को मारकर उनका मांस लाए। हिडिंबा एक सुंदर और दयालु राक्षसी थी। जब उसने पांडवों को देखा तो वह उनकी वीरता और सज्जनता से प्रभावित हुई। खासकर भीम का बल और व्यक्तित्व उसे बहुत भाया। वह भीम पर मोहित हो गई और उसने अपने भाई के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। जब हिडिंब ने ये देखा तो उसने स्वयं पांडवों पर हमला करने का निश्चय किया। भीम और हिडिंब के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया और हिडिंब का वध कर दिया। इसके बाद हिडिंबा ने पांडवों से विनती की कि वह भीम से विवाह करना चाहती है। युधिष्ठिर, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हिडिंबा और भीम का विवाह केवल उस समय तक रहेगा जब तक हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और कुछ समय बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच का नाम उसके सिर के आकार के कारण पड़ा, जो घट मटके की तरह गोल था। घटोत्कच को अपने माता पिता से अद्भुत गुण विरासत में मिले। अपने पिता भीम से उन्होंने अपार बल और शक्ति पाए और अपनी मां हिडिंबा से उन्होंने जादुई शक्तियां प्राप्त की। जन्म से ही वह एक अद्वितीय योद्धा थे, जिनकी उपस्थिति युद्ध में दुश्मनों के लिए भयानक होती थी। घटोत्कच ने अपने बाल्यकाल में ही अपने पराक्रम का परिचय दिया। वह अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों की रक्षा करता था और राक्षसों के प्रकोप से उन्हें बचाता था। उनकी मां ने उन्हें मनुष्यों के प्रति दया और प्रेम का पाठ पढ़ाया। घटोत्कच ने अपनी मां की शिक्षा को जीवन भर याद रखा। घटोत्कच की कहानी हमें ये भी बताती है कि परिवार का महत्व कितना होता है। घटोत्कच के पिता भीम और उनकी माता हिडिंबा ने उन्हें बहुत प्यार और स्नेह दिया था। घटोत्कच भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। घटोत्कच अपनी जादुई शक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। वह अपने आकार को बड़ा और छोटा करने में माहिर थे। उनके पास इतनी शक्ति थी कि वह अकेले ही बड़े से बड़े युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। महाभारत युद्ध में योगदान। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ा, तो घटोत्कच ने पांडवों का साथ दिया। उनका युद्ध कौशल और जादुई शक्तियां पांडवों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई। घटोत्कच की सबसे प्रसिद्ध घटना उनके बलिदान से जुड़ी है। जब कौरवों की ओर से कर्ण ने अपनी अमोघ शक्ति इंद्रास्त्र का उपयोग किया, तो वह अर्जुन को मारने के लिए तैयार था। लेकिन श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि इस अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर हो। घटोत्कच ने अपने प्राणों का बलिदान देकर पांडवों की रक्षा की। उनका ये त्याग महाभारत के इतिहास में अमर हो गया। घटोत्कच महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो न केवल अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने परिवार और धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी प्रसिद्ध है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और धर्म की रक्षा के लिए हमें हर परिस्थिति में खड़ा रहना चाहिए। अंत में, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी पसंद और सुझाव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगली बार हम महाभारत की एक और रोचक कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।